अस्सलाम वालेकुम। स्पिनर का सेशन करेंगे आज विकेट कीपिंग का, और जहाँ से ऑब्वियसली सीज़न खेला हुआ है पूरा और रेड बॉल से खेला हुआ है, तो उसको हम एज एन एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों के लिए मेनली है ये। यस। पोजीशन आप उठना नहीं है, ये बेंड रहेगी। ये उधर हो जाओ। ये जो बॉल पकड़ने के बाद ये पोजीशन है ना, ये नी फ्लैक्स ही रहेंगे, ये सीधे नहीं होने चाहिए, ये बेंड ही रहेंगे हर हाल में। विकेट कीपर्स के सीधे, जहाँ सीधे हो गए वहाँ बॉल सिंपल सीधा बॉल भी निकल जाएगा। वन मोर, नेवर माइंड, वन मोर, चेंज अदर साइड, 3, रिलैक्स रिलैक्स, नेवर माइंड। पहली दफ़ा करो, इट्स नॉट इजी, वो करते रहते हैं दोनों। सॉफ्ट हैंड, कोई इशू नहीं। वो मोर, या साउंड, जब हाँ साउंड आ रहा है उस पर आपका रिएक्शन आना ज़रूरी है। वेल डन। अच्छा स्वामी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ठीक है हम बात करते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेकिन एक कीपर को ये जो ग्लव्स हैं ये फील करने चाहिए कि ये उसके हाथ का हिस्सा है। हाँ एग्जैक्टली। आप बेशक रोज़ 3 बॉल्स के लिए उसको पहनो, लेकिन आपको पहनने चाहिए। आप मुझे शुरू से कहते हैं मैं नहीं करता रहा, लेकिन अब थोड़ी सी मुझे समझ आती है। आपने देखा होगा कि दोनों थोड़े से हार्ड थे, हाँ, ठीक है, ग्लव्स की वजह से। वो ग्लव्स की वजह से। एक तो उनकी बैक स्टिफ जैसे फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। वो इसी वजह से थे क्योंकि उनको थोड़ा सा वो चीज़ फील हो रही थी कि हम जैसे कोई, जैसे आपका टेस्ट होता है या कुछ होता है, अगर आप ग्लव्स को रोज़ थोड़ी देर के लिए पहन लेंगे ना तो आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा। और इधर नहीं फील होगा तो मैच में तो होगा ही नहीं ना। यार अभी एक इंसिडेंट हुआ है, अभी रैप बहुत ज़्यादा चल रहा है टीवी पे, तो उस कीपर की सबसे बड़ा रीज़न ही, मैं नाम नहीं ले सकता, रीज़न ही है पूरे कैरियर में कि उनको नए ग्लव्स पहनने का शौक़ था, और नए ग्लव्स इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर हैंड। और उसी वजह से मैंने तो हमेशा एम्फेसाइज़ किया है कि आप नए ग्लव्स को, जब तक ये आपके हाथ का हिस्सा नहीं बनेगा, आप तब तक आप इससे काम नहीं ले सकते। और जिन प्लेयर्स को बहुत शौक़ होता है वो नए नए कीपिंग ग्लव्स रहे, उनकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं विकेट कीपिंग में। इसको इस तरह, ये जितना पुराना होगा, जितना आपके हाथ पे सेट होगा, उतना ही आपका साथ देगा। इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट ऑफ योर हैंड। साथ ही ओके। 1 गुड, 2 एक्सीलेंट, या 3 good, left hand, good grab, positioning was very good. छोड़ दो, grab first, ओके। 1 good, 2 3 excellent। पहले इसको टच करोगे ना, रेडी है, गो ऑन योर राइट, 1 स्टॉप, ऑन योर लेफ्ट गो, गुड टेक, 2 go, 3 good movement, go, take, 1 ready, go, go, take, good, आ जाओ, go, 1 go, 2 स्मूथ, वापस गो, चलें जी, आ जाओ, गुड, 1 go, 2 go, 3 चलो आ जाओ,
साइडवेज मूवमेंट, पोजीशनिंग, और जब आप साइडवेज मूव कर रहे हो उस टाइम आपके नी फ्लेक्स हैं या नहीं है। ये अपराइट हो रहा था, इसको गिरना पड़ रहा था। ये चीज़ें मैं ये बार बार ही कहता हूँ, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं उसमें क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी मीन्स नथिंग अगर सही नहीं हो रही। समझ आ गई? तीनों इकट्ठे करोगे, तीनों की पोजीशन हम नोट करेंगे। आ जाओ, पोजीशन बनाओ। कहाँ है कौन? एक कौन के पैर बाहर होगा, आगे माही एक स्टेप, 1 गुड। माही से चेंज करो, गुड। गुड, हाँ आपका ही बॉल था, कोई बात नहीं। पोजीशन डाइव की, पावर पोजीशन डाइव की होनी चाहिए। जहां से आपके पास बॉल जा रहा है, देखो जहां से कहाँ बॉल लगा है, रुको, जहां बॉल लगा वहां रुको। अब माही देखो, ये पकड़ा जाता है बॉल, दोनों में से एक ने तो पकड़ना है, उस तक तो कैरी नहीं हो रहा। कौन सही करो माही। रेडी, 1 मोर, गुड स्टॉप। जहां से आगे आएगा, एक्सीलेंट, गुड, 1 गुड। जॉनी अभी भी ये वाला आपका भी हो सकता था। 1 मोर, थोड़ा और आगे था, आगे, हाँ इधर। रेडी, गुड माही, 1 मोर, गुड स्टॉप, लास्ट 1, पोजिशनिंग, नी फ्लेक्स, टेक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेफ्ट साइड, पोजिशन, गुड। रेडी, गुड जॉनी, चेंज, never mind, पोजीशन, नहीं नहीं सिंपल बॉल है ये, बॉल ग्रैब होना चाहिए, बॉल ना निकले, जैसा मर्जी बॉल है। गुड, एक्सेलेंट, हाँ ठीक था, ठीक था। कम ऑन, गुड, वन गुड, 1 क्लोज, लो था, नीचे से जाना चाहिए था। आगे लगा ना। हाँ, वन गुड, 1 टेक। आ जाओ, स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर पे सबके एविडेंस है। अभी डाइविंग में बाज़ औक़ात होता है कि आपको एविडेंस का इशू आता है कि आपको तीनों की क्या पोजीशन थी। अब हमने तीनों को कराई है ना, मेरे पास अब तीनों के एविडेंस हैं। ठीक है, आपसे डिस्कस करना भी आसान है, आपको समझाना भी आसान है। और अब आप वीडियो देखोगे आपको भी समझ आ जाएगी कि मैं कहाँ किससे क्या गलत कर रहा था और क्या मैं सही कर रहा था, बैक वाला क्या सही कर रहा था। इसलिए इसका सीक्वेंस, ये सिर्फ एक ड्रिल है छोटी सी, जिसमें आपका सीक्वेंस बेहतर हो सकता है। क्या फील किया, कैसा ड्रिल कैसी थी और आपका उसका आउटपुट क्या है? सो भाई, एक तो जब हम डिस्ट्रिक्ट या ग्रेड 2 इस तरह के लेवल्स पे खेलते हैं तो ना पिचेस बहुत लो बाउंस मिलती हैं, तो उस पर एज अ विकेट कीपर ना
फास्ट बॉलर बेशक 135-40 पे भी कर आपको ऊपर रहना पड़ता है, तो तब ना बहुत शार्प एज लगते हैं और वो लो होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फर्स्ट पे जो कर रहा था ना कीपर, इसकी ये वही ड्रिल थी। और पीछे से कई दफ़ा डिफ्लेक्शन हो जाती है, कोई स्टाम्प को लग के नो बॉल था, उस पर हमें रन्स बचाने होते हैं, लेग बाय होता है, पीछे से वो डिफ्लेक्शन है जो बचानी है, जो मुझे लगा जो इस ड्रिल में। वो तो वैसे ही हर्डल है कि थोड़ा सा ब्लाइंड करके ड्रिल को मुश्किल बनाने हाँ जी। की है। जी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझ आया? मुझे सर मेरी समझ ये है कि जैसे ये भाई बता रहे थे कि ग्रेड 2 में जाके जब 130-135 बॉल होती है, पिच लो रहती हैं, तो इस पे हमें सीखने को मिला है, ये मिला है कि जब हम उस लेवल पे जाएंगे तो हमें आगे आसानी होगी, हम फुल कंफर्टेबल होंगे क्योंकि हमने ये ड्रिल्स की हैं। गुड माइक। सुने जैसे क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलते हैं या फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं, उधर बॉल बहुत रोल रहता है, जितना आप बेंड रहेंगे, जितना आप अच्छा बोलेंगे, उसमें वैसे कैचेस चांस ज़्यादा होते हैं, कैचेस का चांस। मुश्किल प्रैक्टिस, डिफिकल्ट प्रैक्टिस मेक योर मैच इजी। सिंपल, हम बैटिंग में भी सारी ड्रिल्स इस तरह करते हैं, कीपिंग में हाई क्वालिटी हाई इंटेंसिटी जो रिक्वायरमेंट है उस पर करेंगे बस। बहुत ज़्यादा हज़ारों बॉल पकड़ने के बावजूद अगर आप उस टाइम फोकस नहीं है जब आप कीपिंग कर रहे हैं, तो वो जो हज़ारों कैचेस आपने किए होते हैं वो आपके मसल मेमोरी भी उस टाइम काम नहीं आती अगर आप उस हाजिर नहीं हैं। लोग कहते हैं ना मसल मेमोरी के लिए हम करते हैं, भाई मसल मेमोरी कर ली, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप उस टाइम फोकस ही नहीं थे, फोकस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल मेमोरी इंपॉर्टेंट है लेकिन फोकस होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।